बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट एक्सरसाइज। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लेकिन जितनी ये आसान मैं कह रहा हूँ उतनी ही ये इम्पोर्टेंट भी है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ से आपके फेडरल बोर्ड के अंदर जिधर ये बुक यूज होती है, जहाँ जहाँ जिस बोर्ड में, उसमें से 4.4 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, 4 नंबर का। अब स्टूडेंट पूरी 4.4 को समझाऊंगा। पहले दो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपका आइडिया और कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करूंगा पहले क्वेश्चन में भी। ठीक हो गया। अब 4.4 कंप्लीट आज की वीडियो का टॉपिक है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझना है तो लास्ट में होगा क्वेश्चन नंबर 6, सीक्वेंस से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर एक बात को सही डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि एक एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करें। इसी एक एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर लें पूरे चैप्टर के अंदर, तो आपका चैप्टर नंबर 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर कुछ 3 से 4 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला है एलसीएम। हमें एलसीएम नहीं लाना चाहिए, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एचसीएफ वगैरह का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बताऊंगा कहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास रैशनलाइजेशन। क्या चीज? रैशनलाइजेशन। आपको रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। अब रैशनलाइजेशन क्या चीज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन आपको नजर आ रही है? या हमें रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। फिर हमें रेसिप्रोकल को उलट करने का भी पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी हमारे पास, सही है। इसके अलावा हमारे पास इक्वल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि दो इक्वेशंस को आपस में कैसे इक्वल करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों को आज जो सीखनी है वो रैशनलाइजेशन है। और रैशनलाइजेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका चैप्टर नंबर 1 का 1.6 का क्वेश्चन क्रैमर इन्वर्जन मेथड फॉर एग्जांपल। तो रैशनलाइजेशन का सिर्फ यहाँ पे काम नहीं है, बल्कि रैशनलाइजेशन आपकी जो है आगे मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में भी यूज होगा। तो आपने क्या करना है कि जब मैं रैशनलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ तो आपने उसके ऊपर गौर करना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी बात को लंबी किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले पार्ट को 4.4 के पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां पे पहली चीज ही हमारे पास रैशनलाइजेशन लिखी गई, ठीक है। और हम लोगों ने रैशनलाइजेशन करनी है, तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा आप लोगों को। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज के 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। क्योंकि रैशनलाइजेशन जो होती है ना वो हमारे पास न्यूमिनेटर की भी हो सकती है और डिनोमिनेटर की भी हो सकती है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या चीज है, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब n डिवाइडेड बाई d, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, सही है। न्यूमिनेटर ऊपर वाला कहलाता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला कहलाता है। अब मसलन इसका जो पहला पार्ट है इसको 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3 जो है, 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3 जो है, इसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइजेशन किसकी करनी है? क्वेश्चन की तरफ नोट करें आप लोग। आप क्वेश्चन की तरफ आए जल्दी। हमने रैशनलाइजेशन करनी है जी डिनोमिनेटर की। किसकी? डिनोमिनेटर की। ऐसा ही है, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो पहला पार्ट जो है, अब ये इसका डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो जाएगा। अभी इसमें फिलहाल साइन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या करना है। 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो तो 3 4 12 अंडर रूट 3 और 4 4 16 एंड अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रेडिकल कट गया तो हमारे पास 12 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद आप लोग की चॉइस है कि आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों के पास। और अगर कटिंग करना चाहे तो डायरेक्ट, क्योंकि रैशनलाइजेशन असल मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। रैशनलाइजेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी या कोई साइन नीचे यूज हुआ वो हम मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 एंड 3, सॉरी 4 3 12 एंड 4 4 12 और 16।
तो 3 √3 बच गया डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया। यहाँ से 3 और 3 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, √3 डिवाइडेड बाय 4। √3 डिवाइडेड बाय 4 इसका क्या है आंसर। आप कैलकुलेटर के ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस तरह भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। सही है, ये इसका पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की तरफ जरा मूव करते हैं, दूसरा पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 14 डिवाइडेड बाय √98। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे रेशनलाइज होगा, 14 डिवाइडेड बाय √98 मल्टीप्लाई बाय √98 ठीक है, ऐसे लिख लिया। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय √98 डिवाइडेड बाय 98 √98 मल्टीप्लाई बाय √98। अब नीचे तो √98 का होल स्क्वायर हो रहा है ना, क्योंकि दो सेम है, तो ये स्क्वायर रेडिकल कट गया, और यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय √98। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर ठीक है तो आप √98 लिखोगे। मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर पॉइंट आ रहा है, सॉरी कैलकुलेटर ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है जी, 14 मल्टीप्लाई बाय √98 डिवाइडेड बाय 98। अब 98 का यहाँ पे एलसीएम सीखना है आप लोगों ने, ठीक है। 98 का आप लोग क्या करें, एलसीएम में 2 4 जार और 1 9 49, ठीक है। हमारे पास 2 4 जार, ठीक है। अब 49 के बाद क्या आ जाएगा, 7 7 जार एंड 7 1 जार। तो क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट 98 की जगह आप क्या लिखे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 का, सॉरी 7 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 98। इसके बाद 14 कटिंग कर सकते हैं 14 के टेबल के साथ, इसको 4 1 जार 14 डिवाइडेड बाय 98, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 98, तो ये तो पॉइंट में आ रहा है हमारे पास, पॉइंट में आएगा 14 डिवाइडेड बाय 98, सॉरी यार 1/7, 1/7 आ गया, ठीक है 1/7। और यहाँ पे आप √2 के मल्टीप्लाई बाय √2 के ऊपर अलग रेडिकल ले ले और 7 स्क्वायर के ऊपर अलग रेडिकल ले ले, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 7 बच गया, और 14 यहाँ से कट गया था, तो हमारे पास सिर्फ √2 और ये बच गया था, क्योंकि 14 1 जार 14 और 14 7 जार 98। तो √2 के ऊपर अलग अंडर रूट और ये, तो हमारे पास √2 डॉट स्क्वायर रूट रेडिकल कट जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 कट जाएगा तो √2। थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, लेकिन मेरा मकसद लेंथी बनाने का ये है कि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस समझा सकूं, ठीक है। अब जो आपके पास थर्ड पार्ट है वो भी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरा मकसद है सारे पार्ट्स कराऊं, ठीक है आप लोगों को। तो जो पार्ट नंबर 3 है वो है जी, पार्ट नंबर 3 को नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 इज 6 डिवाइडेड बाय √8 एंड √27, और इसी को आप लोग मल्टीप्लाई करो √8 सॉरी √8 एंड √27 √8 एंड √7। अब स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर ये चीज आप रैशनलाइजेशन, इसको रैशनलाइजेशन ही कहा जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये मत भूलिएगा कि मैथमेटिक्स के खिलाफ हम लोग कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये और ये कट होके दोबारा वही क्वेश्चन बन जाएगा। असल में कट नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा, वही काम हो रहा है जो हम लोगों ने सही मतलब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मसलन की कटिंग होगी दोबारा क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय √8 को मैं लिख सकता हूँ 2 √2। अब स्टूडेंट सोच रहे क्यों, अब समझिए √8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मतलब इनकी बेसिस सेम पावर है। फिर √2 का होल स्क्वायर के ऊपर अलग रेडिकल और √2 के ऊपर अलग रेडिकल, स्क्वायर और रेडिकल करेंगे तो 2 √2। 8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं, और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, तो हम लिख सकते हैं इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 327, फिर 9 के ऊपर अलग अंडर रूट और 3 के ऊपर अलग अंडर रूट, और 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 अंडर रूट 3, तो हम लोग 3 अंडर रूट 3 एंड 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है ना आप लोगों को। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 एंड 3 अंडर रूट 3, और इसी तरह उसको भी लिख लेंगे हम लोग 2 अंडर रूट 2 डॉट 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 3 27 को, फिर 2 अंडर रूट 2 डॉट 3 अंडर रूट 3, ठीक है। और अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंडर रूट 2 और डॉट अंडर रूट 3, कांस्टेंट साथ लिख लिया और रेडिकल वाले साथ। इसी तरह यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कांस्टेंट रियल सॉरी
रियल 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 एंड रियल, मतलब कि हम लोगों ने जो अंडर रूट वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठे लिखने हैं और जो हमारे पास अंडर रूट के अलावा नंबर्स हैं उनको अलग लिखने हैं, ठीक है। ये चीज आ गई। इसके बाद कटिंग करें, टू का टू के साथ कट, थ्री का थ्री के साथ कट, और यहाँ से हमारे पास थ्री वन जार थ्री और थ्री टू जार और टू वन जार टू एंड टू वन जार टू। अब यहाँ से अंडर रूट टू और अंडर रूट टू कट गया, यहाँ से अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री कट गया, तो हमारे पास जो चीज बची स्टूडेंट्स, वो सिर्फ जो चीज बच गई वो ये बच गई, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू डॉट अंडर रूट थ्री। तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स, क्योंकि टू थ्री जार सिक्स और इनके रेडिकल्स सेम हो जाए। यहाँ तक भी इसका आंसर इनफ है, लेकिन अगर चाहे इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो आप लोगों ने अंडर रूट सिक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स लिख लेना है, ठीक है, साथ वो भी वही स्टेप है। यहाँ तक भी इसका आंसर इनफ है, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप लोगों ने आगे करना है तो आप अंडर रूट सिक्स और अंडर रूट सिक्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट सिक्स और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सिक्स डॉट अंडर रूट सिक्स, फिर अंडर रूट सिक्स ऊपर भी रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट सिक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रेडिकल कट किया तो अंडर रूट सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अंडर रूट सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स इसका क्या आ गया, आंसर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आने वाले हम लोग, वो है पार्ट नंबर 4 इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 4 इज बड़ा ही आसान है। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, ठीक है, 3 था, मैंने यहाँ पे पहले 2 लिख दिया था। तो हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन तो असल यहाँ पे मायने रखती है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने डिनोमिनेटर का साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइनस कर दो, इसी तरह ये नीचे भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे सर जी ये क्या क्या, ये हमारे पास असल में एलसीएम आ गया था और एलसीएम के ऊपर फॉर्मूला लग गया, तो मैं स्टेप ज्यादा कर दूं, 2 अंडर रूट 5 ये भी एलसीएम में था और ये भी एलसीएम में, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ये भी एलसीएम में था, ठीक है, और ऊपर सिर्फ 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 बच गया था, ठीक है। मसलन हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई नीचे वाले 2 मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। इसके बाद आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 5 का होल स्क्वायर लेंगे अंडर रूट के साथ, तो स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा, ठीक है, दोनों पे ये स्क्वायर अप्लाई होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 और 5 जार 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। और यहाँ तक आ गया हमारे पास, समझ आ गई स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 20, 9 माइनस 20 आ जाएगा ना, 4 5 जार 20। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि नीचे हम लोगों ने फॉर्मूला खोला 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, तो यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2, और ये हमारे पास आ गया, तो 9 माइनस 20। तो इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 11 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस 11। तो ये इसका आंसर आ गया, इसका क्या आ गया, आंसर। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखिए। अब पार्ट नंबर 5 के 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 31 माइनस 4, इसको भी रैशनलाइजेशन करते हैं, तो ये रैशनलाइजेशन में 31 प्लस 4 एंड अंडर रूट 31 प्लस 4, फिर इसके बाद हमारे पास 15 और अंडर रूट 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 31 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 15 अंडर रूट 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और रेडिकल करके 31 माइनस 16, और यहाँ जाएगा 15 माइनस 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 31 माइनस 16 करेंगे हम लोग। इस टाइम जहन भी नहीं काम करता, 11 में से 6 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15, तो यहाँ पे 15 बच गया, तो 15 और 15 कट गया, तो उसका फाइनल आंसर जो है वो 31 प्लस 4 आ गया, क्या आ गया, 31 प्लस 4।
इसी तरह फिर 6 पार्ट भी सेम एज इट इज है, 6 को भी करा देते हैं, सारे करेंगे इंशाल्लाह, एक एक पार्ट आपके लिए सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो आप अगर सारे आपको समझ आ गए तो आप फिर आगे आगे मूव कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ समझ भी सकते हैं, ठीक है। आप 6 पार्ट को देखिए, वो है 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। अब रैशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3। तो यहाँ पे नीचे तो फॉर्मूला खुल जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, हर सवाल में वही फॉर्मूला, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 2 √5 प्लस √3, स्क्वायर रेडिकल कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 √5 प्लस √3 और 5 माइनस √3 बचेगा सिर्फ, तो ये आ जाएगा 2 √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा 5 प्लस √3, तो 5 प्लस √3 इट्स आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। सो आई होप आप लोगों को पार्ट नंबर 6 भी समझ आ चुकी है। क्या बात है पार्ट नंबर 7 की तरफ, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और साथ बेल आइकन लाजमी दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। मेरे अनसब्सक्राइब 92% लोग वीडियोस देखते हैं, 92% वीडियोस, और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल। तो चलें अब आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। वो कह रहे हैं कि √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को, क्योंकि सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, ठीक है। और पार्ट नंबर 7 है, और ये आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये स्क्वायर रेडिकल कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाले तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। अब ये फैक्टर मल्टीप्लीकेशन है। अब मसलन √3 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस 1 के साथ, फॉर्मूला भी क्लोज हो सकता है a माइनस बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। लेकिन आप फैक्टर मल्टीप्लीकेशन अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप फैक्टर मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, √3 और √3 माइनस 1, सॉरी ये √3 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 का होल स्क्वायर, और ये √3 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, स्क्वायर और रेडिकल कट गया, स्क्वायर एंड रेडिकल कट गया। अब अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा हमारे पास 3 माइनस √3 माइनस √3 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसके बाद 3 प्लस 1 4 माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, के यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 माइनस √3 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 काट दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 2 माइनस √3 आ जाएगा, 2 माइनस √3। इस सवाल का आंसर क्या है, 2 माइनस √3। और पार्ट नंबर 6 को भी डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6 कैसे सॉल्व होते हैं वो देखिएगा। अब पार्ट नंबर 6 भी आसान ही है, मतलब अब तो ये आप लोगों के लिए इजी हो गया ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 8 सॉरी पार्ट नंबर 8, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। रैशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 5 प्लस √3 और 5 माइनस √, और 5 प्लस माइनस था तो प्लस √, दोनों सही है। इसके आगे साथ लिख भी लेना कि ये रैशनलाइजेशन हुई है, क्या हुई है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, नीचे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है तो स्क्वायर रेडिकल और स्क्वायर रेडिकल कट जाता है, फिर √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3, ये वही कॉन्सेप्ट हो गया। अब पहला कॉन्सेप्ट मैंने फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का सिखाया था ना, अब मैं आपको फैक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा, अब आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला क्लोज करना सिखाता हूँ। मसलन इन दोनों की बेसिस देखें, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, इनकी बेसिस में कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो ये लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। इसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला खोलें जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 2
और a है 5 और b है 3 और नीचे आ जाएगा 2। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर रेडिकल कट जाता है, 5 प्लस 3 बच गया और प्लस 2, 2 और 5 3 जा 15, अंडर रूट 1 हो जाता है, ठीक है मल्टीप्लीकेशन में। और नीचे 2 तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें से क्या करें स्टूडेंट्स के, इसको थोड़ा रिमूव कर दो, इसमें से आप लोग 2 को कॉमन ले लें तो 4 प्लस अंडर रूट 15 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, 2 2 काट जाएगा तो हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट 15 आ जाएगा। समझ आई? मसलन यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन 8 और 4, 2 में से 2 को कॉमन ले लिया। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक इजीली समझ आ चुका होगा। अब मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर साफ करके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूँ। पहला पार्ट जैसे लिखा हुआ है ना, मैं आपको साफ साफ बताऊं, पहला पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 7। जैसे ये है ना, अगर कॉन्जुगेट का लफ्ज आ जाए या बार का लफ्ज आ जाए या किसी इक्वेशन के ऊपर यू बार आ जाए, किसी भी इक्वेशन या किसी भी क्वेश्चन के ऊपर यू बार आ जाए, अभी तो उसके ऊपर बार नहीं है ना, लेकिन अगर बार नहीं और कॉन्जुगेट का लफ्ज यूज हुआ है तो इट्स मीन कि आप इसके साइन को चेंज करेंगे, इसके साइन को चेंज, इमेजिनरी नंबर के साइन। लेकिन इमेजिनरी नंबर तो नहीं, इमेजिनरी नंबर वो जिसमें आयोटा नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन हम यहाँ पे रेडिकल को भी उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग रेडिकल को भी एक आयोटा की वैल्यू की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे, ये इसका आंसर होता है बस। इसी तरह अगर दूसरा पार्ट देखा जाए 4 माइनस अंडर रूट 5, तो हम इसको लिख देंगे 4 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, बस इसके ये वाले साइन चेंज है। इसी तरह अगर हम लोग इसके तीसरे पार्ट का देखें तो तीसरे पार्ट में 2 प्लस अंडर रूट 3 कह रहा है और इसको 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख लें। अगर इसी तरह 4 पार्ट को देखें तो 2 प्लस अंडर रूट 5 कह रहा है और 2 माइनस अंडर रूट 5 कह रहा है। इसी तरह अगर 5 पार्ट को देखें हम लोग तो 5 प्लस 7 कह रहा है अंडर रूट और आप लिख रहे हैं 5 माइनस अंडर रूट 7। इसी तरह अगर 6 पार्ट को देखें तो हम 4 माइनस अंडर रूट 15 को देखते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। अगर हम 7 पार्ट को देखते हैं तो 7 पार्ट है 7 माइनस अंडर रूट 6 तो 7 प्लस अंडर रूट 6, ठीक है। बस सिंपल इसमें क्या होना है कि साइन चेंज होने हैं। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को लाजमी समझना है। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 समझ आएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 कर पाओगे। 3 इंपॉर्टेंट है। 3 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखिए जी, 3 का पहला पार्ट कह रहा है कि इफ, अगर हमारे पास, इफ का मतलब अगर x इज इक्वल्स टू, x हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस 2, x मेरे पास बराबर है अंडर रूट 3 प्लस, सॉरी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, वो नीचे वाले लिख दिया 2 माइनस अंडर रूट 3। पहला पार्ट, इफ x अगर बराबर है 2 माइनस अंडर रूट 3, फाइंड करें आप, क्या करें, फाइंड करें x प्लस 1 ओवर x, ठीक है, फाइंड करें, ओ सॉरी ये नीचे फाइंड करें x 1 ओवर x, सिर्फ इसका अभी फिलहाल आपने फाइंड करना है 1 ओवर x। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि हम लोगों ने x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 दी गई है और फाइंड करना है 1 ओवर x को। तो इसके पहले पार्ट को बड़े ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि x मेरे पास बराबर है स्टूडेंट्स 2 माइनस, ये मार्कर खराब है शायद, ठीक है, कि x मेरे पास बराबर है 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये तो सब स्टूडेंट्स को पता है। अब जरा इसको पलटे ना कि 1 ओवर x फाइंड करना है, तो हम इसको पलट के 1 ओवर x लिख देंगे और इसको भी पलट लेंगे तो 1 ओवर 2 अंडर रूट माइनस 3, ठीक है। हमने बस जरा सा इसको उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने के लिए 1 ओवर x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आई है ना, इसको ऐसे नहीं उल्टा किया, अब इसकी रैशनलाइजेशन भी होगी, क्योंकि भाई हमारे पास जो वैल्यू आई है वो दरअसल हमारे पास माइनस में आई है, और माइनस में आने के बाद जब वैल्यू रेसिप्रोकल फॉर्म आया तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए, जैसे वो उसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू है, इसी तरह हमारे पास इसमें भी न्यूमिनेटर में वैल्यू होगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनल में एक चीज समझाऊंगा, नीचे वही फॉर्मूला बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये सही है, ये समझ आइए। इसके बाद ऊपर वाला इसी तरह जाएगा 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज बन जाएगी। फिर 1 बाई एक्स, और यहां से हमारे पास रेडिकल कट जाएगा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। तो 1 बाई एक्स का जो आंसर आया वो आया 4 माइनस 3, तो 1 के बराबर होता है 4 माइनस 3 किसके बराबर है,
मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख लें, और जब 1 को इसी पे डिवाइड करेंगे तो हम यही चीज आ जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट कीजिए कि जब मैंने x को देखा वो 2 माइनस अंडर रूट 3 था, लेकिन जब मैंने 1 बाई एक्स को देखा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 है। तो बस रेसिप्रोकल फॉर्म में साइन का चेंज आ जाएगा। किस चीज का चेंज आ जाएगा? साइन का चेंज आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 जरा देखिएगा। पार्ट नंबर 2 में फिर हमें वैल्यू दी है कि x बराबर है हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 17, ठीक है, और हम लोगों ने फाइंड करना है 1 बाई एक्स, ऐसा ही, ठीक है जी, बिल्कुल। अब सबसे पहला काम हमारे पास कि x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 1, कि हमने इसकी रेसिप्रोकल के नीचे, मतलब हमने इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया कि हाँ यार यहाँ पे 1 मौजूद है। अब इसको पलटेंगे तो 1 बाई एक्स और 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस अंडर रूट 17, फिर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस अंडर रूट 17 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अंडर रूट 17 और 4 प्लस अंडर रूट 17। यहाँ पे क्या हुआ? रैशनलाइजेशन होगी। इसके बाद हमारे पास 1 बाई एक्स इज इक्वल टू नीचे का एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 17, इट्स मीन a माइनस बी और a प्लस बी, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर, और ऊपर 4 प्लस अंडर रूट 17 सिर्फ आ जाएगा। स्क्वायर और रेडिकल कट गया तो 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 17 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 17। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय माइनस 1। 16 में से 1 निकालो तो माइनस 1 बचता है। अब ये माइनस 1 ना आप लोग 4 के ऊपर भी डिवाइड करो और प्लस अंडर रूट 17 के ऊपर भी माइनस 1 डिवाइड करो, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 17 जो है वो भी हमारे पास, मसलन दोनों के यहाँ पे क्या था हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट 17 एंड 4 प्लस अंडर रूट 17, ठीक है। तो मसलन क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्लस 4 माइनस अंडर रूट 17, तो हमने इसको रेशनलाइज किया, और रेशनलाइजेशन के बाद यहाँ पे साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने के बाद ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे फॉर्मूला क्लोज हो गया। 16 माइनस 17 माइनस 1 आया, और माइनस 1 फिर इन दोनों इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गया, तो ये आ गया माइनस 4 एंड माइनस अंडर रूट 17, माइनस अंडर रूट 17। तो 1 बाई एक्स की जो प्रॉपर वैल्यू आई वो माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, और अगर ना लो तो माइनस कॉमन ले लें 4 प्लस अंडर रूट 17। अब आप नोट कीजिए कि इसके अंदर डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? साइन का आ रहा है। माइनस 4 17 तो माइनस का, लेकिन 4 के साथ माइनस आ गया, तो इट्स मीन रेशनलाइजेशन में किसी एक नंबर के साथ माइनस लाजमी आएगा। तो इसको आप लोगों को समझना है कि हमारे पास ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस, इसका पार्ट नंबर 3 रहता है, और पार्ट नंबर 3 को भी हम लोगों ने एज इट इज ही सॉल्व करना है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। और पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 को देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। देखिए ये क्वेश्चन में x प्लस 1 ओवर x है, इसके बाद हम लोग फिर फाइंड करेंगे x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, फिर करेंगे x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब। वो कैसे करना है वो इन्हीं से होगा, मतलब ये वाला स्टेप, ये क्वेश्चन सीखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर पाएंगे, 4 नहीं 5 सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 2 दी गई है, और फाइंड x प्लस 1 ओवर x करना है। अब x तो यहाँ पे मेरे पास है, लेकिन 1 ओवर x मालूम करना है, तो x तो मेरे पास है जी अंडर रूट 3 प्लस 2, तो आप इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लिख ले, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 नहीं लिख ले। इसे अब आप लोगों ने क्या करना है, पलटा देना, तो यह आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 2, ठीक है। अब इसे रैशनलाइज कर लें, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट 3 माइनस 2 और अंडर रूट 3 माइनस 2, ये आ गया जी रैशनलाइजेशन, ठीक है। आप लोगों ने पूरा लफ्ज लिखना है रैशनलाइजेशन का। 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे फार्मूला खुल जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्लोज हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट 3 माइनस 2। इसके बाद 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, स्क्वायर और रेडिकल कट गया तो अंडर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 और 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद माइनस 1 को दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, मसलन ये साइन दोनों के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है।
साइन दोनों के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। ये अब हमारे पास 1/x की वैल्यू आई है, क्या किसकी आई है, 1/x की। और अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, असल चीज वो है x प्लस 1 और x को फाइंड करना है ना। तो x की वैल्यू क्या है जी, √3 प्लस 2 प्लस, और 1 और x की वैल्यू क्या है, -√3 प्लस 2। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, √3 प्लस 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस √3 और प्लस 2, साइन प्लस माइनस हो गया। अब -√3 प्लस √3 कट गया तो 2 प्लस 2 4 इसका आंसर आ गया। क्या आया, 4। अब ये 4 किसका आंसर है, x प्लस 1 ओवर x। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में सीखेंगे इसके बाद स्क्वायर बनाना, वो कैसे बनता है वो सिखाऊंगा अब। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को जरा डिस्कस कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन में हमारे स्टूडेंट्स अक्सर ज्यादा वीक रहते हैं। उनकी वीकनेस, उसकी वजह बताता हूँ। वीकनेस की वजह होती है प्रैक्टिस नहीं करना। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज की तो वो कभी भी बेस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन है इसकी, सिंपल। सो सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं जी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पार्ट नंबर 1 लिख लिया है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले चीज कि हम लोगों ने एलसीएम लेना है, और प्रॉपर एलसीएम, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में होता था तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग अपने आप को बचा लेते थे। ठीक है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई और नीचे वाला मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम, नीचे फॉर्मूला बनाऊंगा a प्लस बी, a माइनस बी। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, जब आप एलसीएम लोगे इन दोनों वैल्यूज का तो आपके पास ये √5 प्लस 3, √5 प्लस 3 इधर से, और √5 माइनस 3, और √5 माइनस 3 यहाँ से आया। तो यहाँ से अब हम लोग इसको लिखेंगे ना ऊपर वाली वैल्यू को, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये और ये डिवाइड हो गया, ये बच गया, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 माइनस √3 से। ठीक है, √5 माइनस √3 से। ठीक है, अब यहाँ से बीच में प्लस का साइन, और फिर √5 माइनस 3 और √5 माइनस 3 कट गया तो 1 माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस √3। ठीक है, समझ आई कि नहीं है, ये कट गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, बस सिंपल सी बात। अब इसके बाद फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन है, 1 मल्टीप्लाई करे जी 5 माइनस √3 के साथ, और प्लस √2 को मल्टीप्लाई करे 5 माइनस √3 के साथ। ठीक है, पहली को पूरे के साथ और दूसरे डिजिट को पूरे के साथ। इसी तरह प्लस यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई करे 5 प्लस √3 के साथ, और माइनस √2 को मल्टीप्लाई करें 5 प्लस √3 के साथ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रेडिकल कट गया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में क्या आ जाएगा जी, √5 माइनस √3। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आ जाएगा √10 माइनस √6। रेडिकल के अंदर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, √10 √6, और यहाँ पे √5 प्लस √3 और माइनस √10 और माइनस √6। ये माइनस का, ये प्लस का कट गया। ठीक है, इसी तरह ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। अब ये √6 माइनस का और ये √6 माइनस का, ये √5 प्लस का, ये √5 प्लस का। और नीचे क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 5 माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 3। इसके बाद जो वैल्यू बच गई वो बच गई जी सिर्फ और सिर्फ √3 बच गया, √5 बच गया, माइनस √6 बचा, प्लस √5 बचा, और माइनस √6 बच गया, क्योंकि ये सेम सेम नंबर कट नहीं होते। और यहाँ 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये बच गया, देखा जो बच, 1 2 3 4 वैल्यूज बची, जो बची मैंने लिख ली। अब इसके बाद √5 और √5 2 √5 आ जाएगा, और √6 और √6 माइनस 2 √6 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 ऊपर वाले से कॉमन ले लें तो √5 माइनस √6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो √5 माइनस √6। तो √5 माइनस √6 इसका क्या आ गया आंसर। तो ये चीज आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जगह, ये स्टार वाली जगह, ये एलसीएम आप लोग ठीक लेना सीख जाए तो आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें 3 हमारे पास एलसीएम। अब आगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स अभी मेरा माइक बंद हो गया था यार, तो माइक को चार्ज करना और फिर अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कंप्लीट एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाना 1 घंटे से ऊपर तो वीडियो चली जाएगी।
लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को, क्योंकि पहले मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, तो आप लोगों को जो मेन क्वेश्चन चाहिए आप उनके ऊपर टाइम वेस्ट कीजिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले हमारे पास एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, तीन फैक्टर्स है, 5 प्लस अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 3 कट गया, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, दो फैक्टर्स आ जाएंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, समझिएगा बात को, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दे, ठीक है। इसी तरह 1 को लिखते हैं, तो 1 के साथ अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 2 कट गया, क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 फैक्टर और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, ऐसा ही है, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -3, ठीक है, और यहां से अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 कट के ये दोनों आ जाएंगे, तो आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और ये हमारे पास आ जाएगा जी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 को बाहर ही रहने दो, ठीक है। तो ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 अंडर रूट 15, अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, और फिर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 6, पहले 3 को दोनों के साथ, फिर अंडर रूट 2 को दोनों के साथ, तो ये अंडर रूट 10 और अंडर रूट 2 4, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। प्लस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट वही चीज आ जाएगी। ये आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 6, समझ आइए। अंडर रूट 25, 5 5 25, 5 2 10, 3 5 15 एंड 3 2 6। फिर इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट में -3 है, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, तो यह आ जाएगा जी अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 15, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 10, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो तीनों फैक्टर को एज इट इज लिख लेते हैं कि फिलहाल इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, शायद हमारे पास इसको सॉल्यूशन निकल आए, आसानी देखनी है ना हम लोगों ने अपने लिए ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ऊपर क्या करना है कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 15 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 6, फिर -3 अंडर रूट 15 -3 अंडर रूट 10 -3 अंडर रूट 9 -3 अंडर रूट 6, ठीक है। और डिवाइड की फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्टर्स वाली वैल्यू, तो फैक्टर वैल्यूज क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। यहां तक आगे समझ। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर से कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। हम क्वेश्चन को समझते हैं पूरा, ठीक है। ये अब यहां तक आ गया। अब इसमें से नोट करना है आप लोगों ने कि अंडर रूट 25, ठीक है, और अंडर रूट 9 किसके बराबर है, ये सारी चीजें, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना। या ये देखिए 2 अंडर रूट 15, ठीक है, फिर ये अंडर रूट 15 और ये अंडर रूट 15, इन सबको एक साथ लिखें, जो सेम नंबर्स आपको नजर आए उनको साथ लिखना है, तो 2 अंडर रूट 15, ठीक है। फिर हमारे पास ये टिक कर लें, फिर हमारे पास प्लस अंडर रूट 15, फिर हमारे पास -3 अंडर रूट 15, ठीक है। ये 3 नंबर हमारे पास हो गए, और कोई 15 का नहीं है, ठीक है। अब अंडर रूट 6 वाला, ठीक है, 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6, और यहां से 1 अंडर रूट 6, और यहां से -3 अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये 3 नंबर हमारे पास हो गए। इसके बाद 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 4 प्लस 2 अंडर रूट 10 हो गया, फिर सिंपल अंडर रूट 10 और -3 अंडर रूट 10, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 2 अंडर रूट 4 सिर्फ बच रहा है,
और अंडर रूट 25 बच रहा है, और ये अंडर रूट 10 भी हो गया। सिंपल, 1 2 3, ये अंडर रूट 10 भी हो गया। तो ठीक है, सो एक 2 अंडर रूट 4 बचा है। तो अंडर रूट 4 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, क्योंकि अंडर रूट 4 है, 2 का स्क्वायर, ये देखे ना, कट जाएगा ना, तो 2 बराबर है। तो इसकी जगह 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो सिंपल 4 प्लस 4 अंडर रूट, ये हो गया जी टिक। अंडर रूट 25 बराबर है 5 के, और ये भी टिक, और अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि अंडर रूट 9 बराबर है 3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -9, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये तीनों फैक्टर्स, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, तो यहाँ जाएगा 3 अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 15, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 6 और 1 अंडर रूट 6, 3 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 6, ठीक है। 2 अंडर रूट 10 प्लस 1 अंडर रूट 10, 3 अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 10, ये 7 वाला, फिर प्लस 5 और ये 9, तो प्लस 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 15, अब ये देखिए, सॉरी नीचे पहले लिख लें, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 3 15 कट गया, प्लस का और माइनस का, ये प्लस 3 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 6, प्लस 3 अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 3, 9 माइनस 9 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और जीरो जब किसी भी चीज पे डिवाइड होता है तो आंसर जीरो हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, जीरो। 4.4 का आंसर आप चेक कीजिए, तो आपके पास जीरो आ गया। क्यों जीरो आया भाई, हमारे पास ये कटिंग की वजह से। तो मैंने डिटेल से इसलिए समझाया ताकि आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन कवर हो सके। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है, और आप लोग बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, बात को लंबी नहीं करनी, की वैल्यू दी गई और x माइनस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर मालूम करना है। हमने पहले x प्लस 1 ओवर x किया, अब हम लोग x माइनस 1 ओवर x करेंगे। x की वैल्यू गिवन है जी 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, और 1 इसको लिख लीजिए x डिवाइडेड बाय 1, 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। इसके रेसिप्रोकल को चेंज करेंगे, 1 बाय x, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3, रैशनलाइज करेंगे जी, जो पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। रैशनलाइजेशन के बाद नीचे फार्मूला क्लोज होता है, 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रेडिकल कट जाता है, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, और हमारे पास ये आएगा 1 बाय एक्स की वैल्यू। अब 1 बाय एक्स की जो प्रॉपर वैल्यू होगी वो 2 माइनस अंडर रूट 3, जो कि 1 बाय एक्स बराबर आ गया एक्स के, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस था, तो ये 1 बाय एक्स। अब ये मालूम करना x माइनस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x को बराबर कर ले, x की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस अंडर रूट 3, और माइनस 1 ओवर x की जो वैल्यू है माइनस आ जाएगा बीच में, और 2 अंदर वाले साइन चेंज, माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। बाहर माइनस तो अंदर वाले साइन मैंने चेंज कर दिया। अगर नहीं समझ आ रही तो ऐसे कीजिए कि माइनस लगाइए और अंदर लिखिए 2 माइनस अंडर रूट 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देख लीजिएगा बेशक इसको, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, x 1 ओवर x की वैल्यू आ गई जी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, तो x माइनस 1 ओवर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगी ना, 1 प्लस अंडर रूट 1 ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स की इसकी स्क्वेयरिंग कर लेनी है, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वेयर मालूम करा है ना x माइनस 1, और इसका भी स्क्वेयर कर ले, तो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वेयर जो बराबर आ जाएगा वो इसके बराबर आ जाएगा 4 और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल कट गया, तो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर बराबर आ गया 12 के। तो एक आंसर हमारे पास 12 के बराबर आया, और एक 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 तो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए x का जो रेसिप्रोकल होगा उसकी साइन के अंदर सिर्फ चेंज आएगा। क्या होगा, x का जो रेसिप्रोकल होगा उसकी साइन के अंदर क्या होगा, सिर्फ चेंज आएगा, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है जी 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3,
ठीक है, और 12 आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 12 आ गया। तो समझ आएगी इस चीज की। अब इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, और पार्ट नंबर 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास आ चुका है, जो फेडरल बोर्ड के अंदर लाजमी से लाजमी ये, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लाजमी आता है, और बहुत ही आसान, इतना मुश्किल नहीं, बस समझना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, हमें x की वैल्यू दी गई है, हमें x प्लस वन ओवर एक्स मालूम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। हमें एक स्क्वायर के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला जरूरत होगा। बस वो आप लोगों ने पेपर में याद रखना है, ठीक है, वो बताएंगे नहीं आपको। x की वैल्यू ये गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज क्या आप लोगों ने पहले क्या सीखा, कि जब हम x गिवन होता था, मतलब हमारे पास अंडर रूट 5 या 2 माइनस अंडर रूट 5 ये गिवन, तो 1 ओवर x क्या निकलता था, 2 प्लस अंडर रूट 5, मतलब साइन में डिफरेंस आ जाता था। अब अगर आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू को रैशनलाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आसानी ये है कि x को आप लोगों ने जैसे 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 के बराबर रखा है, तो आप 1 ओवर x को डायरेक्ट बराबर कर दीजिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। मैंने इसके साइन चेंज, और ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये आया, ठीक है। मसलन आप लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन करने के बाद सिंपलीफाई करना, और आपके पास ये आंसर बनेगा। आप इसे जरा रैशनलाइज करके देखिए ना, वीडियो को पॉज करें और इसे रैशनलाइज करें। रैशनलाइजेशन जो पीछे सीख के हम लोग पहले क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट पार्ट मैंने कराया था, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 है वहां पे, और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 था, बस उसी तरह ये रैशनलाइजेशन है। अब ये 1 ओवर x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज x प्लस 1 ओवर x मालूम करना है। तो x की वैल्यू पुट करो जी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। मसलन ये x की थी और ये 1 ओवर x की वैल्यू आ गई, सही है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है, तो x प्लस 1 ओवर x एज इट इज आ जाएगा। इसके एलसीएम में आ जाएगा जी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। नीचे तो फॉर्मूला खुलेगा, लेकिन रुक जाइए, यहाँ से अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 कट गया, अंडर रूट 5 माइनस 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 के साथ आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। फिर प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2 से कट गया, और ये चीज बस ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंस है। तो ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ये चीज आ गई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आप लोग दो तरीके से फैक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला भी बन रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस। यहाँ पे आप क्या करें कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्लोज कर लें, और प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्लोज कर लें। अब एक पे प्लस का फॉर्मूला, एक पे माइनस का, और नीचे आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का वो फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्क्वायर रेडिकल कट गया, और x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस का ये था, ये प्लस का, ठीक है। तो होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। स्क्वायर रेडिकल कट गया, स्क्वायर रेडिकल कट गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, ठीक है, 5 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे तरतीब से 5 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, मतलब माइनस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 प्लस 2 और यहाँ से प्लस 2 अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 10 प्लस का 2 अंडर रूट 10 माइनस का कट गया, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 3, 5 माइनस 2 3। इसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 3,
14 डिवाइडेड बाय 3। तो x प्लस 1 और x की वैल्यू मालूम कर ली, मतलब हम लोगों ने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास जो यहाँ पे x प्लस 1 और x बुक में आप लोग वैल्यू चेक कीजिए, क्योंकि हम लोगों की सिंप्लीफिकेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वैल्यू तो चेक करनी है हमारे, ठीक है। अभी आ रहा है हमारे पास 14/3 और नेक्स्ट 178/9। अब हम लोगों ने मालूम करना है जी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ले लूं और यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर ले लूं, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं जी क्योंकि ये स्क्वायर हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2x और 1 ओवर x, मसलन यहाँ पे फॉर्मूला खुल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 14 1 का होल स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। लेकिन ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, हमें प्रॉपर आंसर निकालने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और करनी पड़ेगी, और वो देखिएगा कि कैसी होती है, ठीक है। सॉरी, इसकी x की वैल्यू नहीं काटनी थी, क्योंकि दोबारा मैंने समझाना है आप लोगों को। तो ये आ जाएगा जी 5 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये x और ये x काट लीजिए, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x और x कट सकता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हुआ है, इसीलिए बुक में उन्होंने हिंट किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लाजमी लगेगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब 2 को शिफ्ट कर दे दूसरी साइड पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 196 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 2 जार 18, ठीक है, और 196 1 जार 196, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 196 और 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 में से 8 गया, 8 16 8 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 8 में 7 और 1 178 डिवाइडेड बाय 2, तो 178/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया। और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब भी इसी वैल्यू से निकलेगी, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू से, ठीक है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स से कैसे निकलेगी, देखिएगा। हम लोगों ने क्या करना है कि इसका अब क्यूब ले लेना है, ठीक है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब और 14 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड की, पहले स्क्वेयरिंग की, अब क्यूबिंग की। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक्स प्लस 3ab 3x 1 ओवर एक्स और a प्लस बी, मसलन x प्लस 1 ओवर एक्स, और ये हमारे पास बराबर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब, ठीक है। ये चीज आ गई, ये फॉर्मूले में मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला ओपन किया, मैंने x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो उसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x और x, ये सारी वैल्यू में लिख सकता हूँ। अब आप इसको थोड़ा सा रिमूव कीजिए और इसको नोट कीजिए कि इसको कैसे पुट करना है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की जगह ये सारी वैल्यू में लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया, तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x 1 ओवर x, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे भी यही है x प्लस 1 ओवर x, और इक्वल की जो दूसरी साइड है वो ये वैल्यू है x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब, ऐसा ही है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब तो आपको चाहिए ना, क्योंकि ये तो फाइंड करना है, ये एक्स और ये एक्स कट गया तो प्लस 3 बच गया, एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाय 3, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और एक्स, तो 14 डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब, ठीक है। मसलन यहाँ पे फॉर्मूला खुल गया इसके ऊपर, और 14 डिवाइडेड बाय 3 इसी तरह आ गया उस साइड वाली वैल्यू, ठीक है। तो 14 का क्यूब क्या होता है, आप कैलकुलेटर यूज करो, तो 14, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में हमें करनी पड़ेगी, तो 14 का जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेटर थोड़ा पुराना है, सॉरी 14 क्यूब, ये 2744 आ रहा है, 2744, तो यहाँ पे आ गया जी 2744 डिवाइडेड बाय 27, और यहाँ से 3 और 3 कट गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 14 बच गया, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 14, इसका आप एलसीएम लोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, एलसीएम हो गया, और 2744 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 27,
ठीक है, ये से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी हमारे पास 23 66 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, हम लोगों ने इसको माइनस करके आपस में लिख दी। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकली थी। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इसकी जगह ये चीज लिख देनी और ये राइट हैंड साइड में मैंने ये। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइक फिर बंद हो गया, लेकिन इसके बाद दोबारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोगों ने सिंपली 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 क्या करना है कि इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लिख लेना है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x वन ओवर एक्स, ठीक है, और x प्लस वन ओवर एक्स और यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब। ये चीज यहां से आई है कि x प्लस वन और एक्स क्यूब बराबर है इसके, तो मैंने इसको इसके बराबर रख लिया, यहाँ से x और x कट गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस वन और एक्स की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 3 और 14 का होल क्यूब होता है जी हमारे पास यहाँ पे आया था 2744 डिवाइडेड बाय 27 और फिर यहाँ से 3 3 कट गया और एक्स क्यूब, आगे जो सिंप्लीफिकेशन है वो वही सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही लेंथी हो गया। ए का आंसर 4 है और बी का आंसर 0 है, उसके अंदर हम लोग देखना है, वीडियो लेंथी होगी है बहुत ज्यादा। सिक्स क्या हमारे पास देखिए, डिटरमाइन द रैशनल नंबर, डिटरमाइन करना है हम लोगों ने रैशनल नंबर को, और हमारे पास जो इफ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है किस इक्वेशन में से। इक्वेशन है जी अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 और साथ आ जाएगा प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 3। ये चीज है, इस इक्वेशन में से a और b की वैल्यू को मालूम करना है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बस समझना है। हम लोगों ने नीचे यहाँ पे ले लेना एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3 और यहाँ से अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 कट गया तो ऊपर अंडर रूट 3 माइनस 1 ऊपर वाले से मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे और ऐसे, तो यह जगह अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1 और प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 कट गया तो अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। सही है, एलसीएम ले लिया। इसके बाद a माइनस बी, तो ये 1 और 1 और 1 और 1, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे भी फार्मूला खुल गया और ऊपर फार्मूले क्लोज हो गए। ठीक है, इसके बाद फार्मूला ओपन होगा, इसके बाद आ जाएगा जी a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a b1 है। इसी तरह अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3, दोनों के पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया। नीचे आ गया जी सिर्फ 3 क्योंकि स्क्वायर रेडिकल कट गया और माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास है जी a प्लस बी अंडर रूट 3, तो यहाँ से माइनस का और ये प्लस का कट हो गया, ये स्क्वायर रेडिकल स्क्वायर तो काट दें, स्क्वायर रेडिकल कट गया। इसके बाद जो चीज आ गई हमारे पास वो आ जाएगी सिर्फ 3 प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 3, तो 2 1 2 2 4 8, तो 4 यहाँ पे आ गया और डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों के पास रैशनल नंबर, जैसे हम लोग आयोटा के नंबर को रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह इक्वल नहीं करते, इसी तरह इसको भी इक्वल कर देंगे। a को इक्वल कर देंगे 4 के, मसलन 4 इज इक्वल्स टू a, ठीक है, और अगर मैं मसलन ऐसे लिख लेता हूँ 4 प्लस 0 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 3। ठीक है, मसलन 0 अंडर रूट 3 का मतलब 0 कुछ भी नहीं है, तो आप a को 4 के बराबर रख लें तो a का आंसर निकल आया 4 और b को आप बराबर कर ले मतलब अंडर रूट b
b √3 को बराबर कर ले 0 √3 के साथ, ठीक है। तो √3 और √3 कट गया तो b का आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि b के पास कोई जैसे √3 है, यहाँ पे कोई √3 वाली वैल्यू नहीं थी। तो a और b की वैल्यू ऐसे हम लोगों ने फाइंड कर ली, और आप लोग अपना आंसर भी देख सकते हैं। तो वो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है a4 और b0। तो ये था स्टूडेंट्स आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हम लोगों ने सॉल्व की। अगर आप लोगों को कोई अलग एक्सरसाइज चाहिए पूरी, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना। अपना